पोरबंदर से ये जो रास्ता निकलता है सीधा सोमनाथ तक, ये पूरा कोस्टल रोड है। गगन ने कैप नहीं पहनी लेकिन अपने टाइसन को कैप पहना दी है। अब ये जा रहे हैं ऊँट की सवारी के लिए। ये देखिए समुद्री तट पर ये सुंदर भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है। गुड मॉर्निंग। अभी हम जो गिरनार रोप वे है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह यहाँ पर जितना जल्दी हो सके जल्दी जाना था, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर लगेगी उतना ज़्यादा वेटिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम सुबह जल्दी निकलकर ये गिरनार की तरफ बढ़ रहे हैं, गिरनार रोप वे की तरफ। तो अभी थोड़ी देर में हम पार्किंग तक पहुँच जाएंगे। पार्किंग के बाद में लगभग 200-300 मीटर पैदल जाकर हम रोप वे तक पहुँच जाएंगे। अब हमारा भी पहला ही टाइम है, वहाँ पर जाके पता चलेगा कि और क्या क्या करना है। तो मैं आपको दिखाते चलूँगा वहाँ की प्रोसीजर क्या है, क्या करना है। शायद अभी पार्किंग आने में है। सुबह सुबह नाश्ते के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर सभी गुजराती जो नाश्ता रहता है वो मिलता है। ये देखिए स्ट्रीट फूड, 3-4 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। गुजराती खमन, ढोकला, उसके बाद में घुघरा, जलेबी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सभी गाड़ियाँ जो है वो नाश्ते वाली गाड़ियाँ है। सुबह सुबह कुछ खा के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए हम यहाँ से नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारे सामने इन्होंने खटाई, चटनी, मिर्ची, अचार ये सब ला के रख दिया। हमने यहाँ पे गुजराती खाना ही प्रेफर किया। हमने यहाँ पे खमन ढोकला ऑर्डर किया है, जो कि थोड़ी देर में हमारे सामने आने वाला है। अरे ये देखिए को लेके जाएंगे क्या इतना? हमारे सामने इन्होंने जो ला के रख दिया। ये देखिए इतना सारा नाश्ता हमारे सामने आ चुका है। अभी हमें इसे 3 लोगों को खाना है। हमने जो 3 प्लेट ऑर्डर किया था तो इतना आ गया। तो ये पहुंच चुके हम गिरनार के उड़न खटोले के पास में। यहाँ आने के बाद में हमें एक टिकट की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और लगभग आधा से पौन घंटा अगर आप मॉर्निंग में जल्दी आ जाओ तो यहाँ पर लाइन के लिए लग जाता है। फिर उसके बाद में आपको टिकट लेकर रोपवे में ऊपर जाना पड़ता है। काफ़ी, मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको लाइन में रुकना पड़ेगा। यहाँ टिकट जो लगता है उड़न खटोले का, वो एक आदमी के लिए 700 रुपया जाना आने में लग जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। थोड़ी देर में हम टिकट काउंटर के पास में पहुँचेंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे बिल्कुल सामने उड़न खटोला है। यहाँ से सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। नीचे से उसका पूरा व्यू दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कितना दिखेगा। देखिए ये सामने से उड़न खटोला जा रहा है। लाइन में ऊपर जो है તમે બાજુ પર ઊભા રહો, ટિકિટ લેવા તો એક જ જણ ઊભું રહેવું પડે। એક જ જણ ભાઈ ઊભા રહો બધા સાઈડ ઉપર। ये उड़न खटोले की लाइन है। ये सिक्योरिटी वाले भैया हैं, इनको हमें कैमरा है ये दिखाना पड़ा। और अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग। ये देखिए चलिए। नीचे से लंबा नहीं होता ना? नहीं लंबा नहीं होता, बस इतने का। इतना ही रहता? हाँ वो स्टैंड है उसका पकड़ने के लिए। ये काउंटर से हमने टिकट ले लिया। अभी हम इधर उड़न खटोले की लाइन में लग चुके हैं। ये देखिए सभी राजस्थान से गिरनार के लिए आए हैं। क्या नाम है भाई? संजय सुतार। संजय सुतार जी, ठिकाना कुंडलगढ़। ओके। ये हमारे साथ में है। राजस्थान में कुंडलगढ़ आता है। कुंभलगढ़,
कुंडलगढ़। वही अच्छा। सेम पास में ही है। हाँ, दोनों पास पास में। हम आए थे लास्ट ईयर होली में हम वहाँ पे थे, चित्तौड़गढ़। यहाँ आने के बाद में और बड़ी लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए मेरे पीछे, ये इतनी सारी लाइन क्रॉस करके हमें आगे जाना पड़ेगा। आओ ना, इसी में आ जाएगा। ये नीचे स्टेप्स वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। ये जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर। हाँ, ये हम पहुंच चुके हैं। ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन अभी जाते वक्त कुछ लाइन कुछ ज़्यादा रश नहीं है, तो अभी हम पहले दर्शन कर लेंगे और फिर वापस के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरा जूनागढ़ भी हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ से भी, यहाँ से जो जैन मंदिर है उसका व्यू दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ जो पूरा जूनागढ़ है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अम्बा माता मुंशी के मंदिर। अरे आ गए ये हमारे साथी राजस्थान वाली भाई आ गए। हम तो पास ही बैठा है, हमको तो 5 ही बैठा है, ये सभी लोग आ गए। अम्बा माता की जय। अभी हम अम्बा माता जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए हैं। ये सामने की ओर जो एक दिखाई दे रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दत्त भगवान का मंदिर है, दत्त शिखर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वहाँ पर जाना है दर्शन करके, तो आप यहाँ से सीधा पैदल आगे की ओर जा सकते हैं। वहाँ तक रोपवे नहीं है, रोपवे सिर्फ अंबाजी माता तक ही है। और ये पैदल वाली सीढ़ियाँ यहाँ से आपको नीचे की ओर लेके जाएगी। गिरनार पर्वत पर स्थित ये अंबाजी का मंदिर आपकी मनोकामना पूरी करने हेतु यहाँ पर बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं। बहुत से लोग ये मन्नत मांगते हैं हमारी अगर पूरी जाए, वो पैदल यहाँ तक आ जाएंगे। ऐसी काफ़ी सारी मन्नतें यहाँ पे लोग करते हैं। ये उड़न खटोला जहाँ से हम आए थे, सीधा हमें माता जी के मंदिर तक पहुँचाता है। जितनी भी देवियों के माता रानी के मंदिर है, लगभग सभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है। चाहे माँ वैष्णो देवी का हो, या गिरनार पर्वत पर माँ अंबिका हो, महाराष्ट्र में सप्तशृंगी में जगदम्बा माता, सभी जगह लगभग माता रानियों के मंदिर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर या फिर पर्वतों पर होते हैं। उसमें से एक काफ़ी फेमस जगह है जो कि गिरनार पर्वत पर स्थित है, अम्बा माता मंदिर।
अंबा जी के दर्शन करके हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। हमें दत्त शिखर नहीं जाना है, हम आगे बाकी जूनागढ़ भी हमें एक्सप्लोर करते हुए चलना है। तो चलिए निकलते हैं। दत्त शिखर का पूरा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। दर्शन करके हम निकल गए हैं। ये हम जाते समय सिर्फ 3 लोग हैं इस उड़न खटोले में। बहुत ही ऊंचाई पर है ये उड़न खटोला। अगर आप पैदल सीढ़ियों के रास्ते आते हो तो आपको ये बीच में जैन मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उड़न खटोले से आएंगे तो आपको पहले माता जी का दर्शन करना पड़ेगा और फिर सीढ़ियों से नीचे आते समय आपको इसका दर्शन होगा। काफ़ी पुरातन जैन मंदिर है। इस गिरनार पहाड़ी पर जैन मंदिर, उसके साथ साथ माँ अम्बा मंदिर और दत्त शिखर, भगवान भैरवनाथ, ये सभी 4 मंदिर यहाँ पर स्थित है। और सॉरी, गोरखनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ से पहाड़ी की गहराई सीधा पाताल में जाते हुए नीचे की ओर जाती है। सीधी भाषा में यहाँ से ढलान बहुत ज्यादा है। ऐसे कभी आज तक हुआ नहीं, लेकिन ये जो रोपवे है, ये जो उड़न खटोला है, ये हमारा बीच में रुक गया। हम काफी सारे उड़न खटोले में गए, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है कि उड़न खटोला कहीं बीच में जाकर रुक जाए। इसकी वजह तो हमें पता नहीं, नीचे जाने के बाद में इसकी वजह पता चलेगी। इसकी मूविंग बहुत ही स्लो हो रही है। हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ हो। ये देखिए, इसके स्पीड में बहुत ही फर्क आ चुका है। पहले ये जो स्पीड से हमारे पास से ऊपर जाने वाला उड़न खटोला दिखाई देगा था, अभी बहुत ही स्लो हो चुका है अचानक से। चलो फिर से हम वापस अपनी रफ्तार पकड़ ली। फिर से उड़न खटोला अपनी स्पीड में जा रहा है। ये देखिए, अभी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। गिरनार रोपवे से आने के बाद में उसके एग्जैक्ट सामने आपको ये छोटा कैंटीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आइसक्रीम, सभी प्रकार के स्नैक्स, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा रिफ्रेशमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप ऊपर गिरनार पहाड़ी से नीचे आकर दर्शन करके आए हो तो। अच्छी सुविधाएं यहाँ पे दी गई है। पब्लिक टॉयलेट, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और उसी के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पर आइसक्रीम खाई जा रही है। अभी हमारा गिरनार पर्वत पर अम्बा माता का दर्शन हो चुका है और हम अभी आगे की ओर बढ़ गए हैं। इस उड़न खटोले ने बहुत ही आसान कर दिया है अम्बा जी का दर्शन। अदरवाइज़ यही चीज़ को आपको पहले पूरा दिन लग जाता था। सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, ये सभी चीज़ों में लगभग पूरा दिन चल जाता था। और जो उम्र दराज लोग हैं, जिनको चलने में तकलीफ होती है, उनके लिए तो वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी बहुत ही आसान सा रास्ता ये रोपवे के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। जिनको भी ऊपर चढ़ना है आराम से हो जाता है। सिर्फ आपको उड़न खटोले से अगर नीचे लाइन नहीं हो तो आपको सीधा ऊपर जाना, आना और दर्शन करना सिर्फ आधे से पौन घंटे में आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा रही, आपको दर्शन के लिए उड़न खटोले की लाइन में रुकना पड़ा, आपको टिकट मिलने के लिए क्यू में इंतज़ार करना पड़ा, तो वो समय आपका ज़्यादा हो सकता है। अभी हम आगे बाकी जूनागढ़ भी हमें एक्सप्लोर करना है। अभी हम यहाँ से जाएंगे और हमारे अगले पड़ाव की ओर। हाँ, आपने अगर तब तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम ऊपरकोट किले के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लिखा है किले का रिस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर होने के कारण मुलाकाती के लिए किला बंद है। सो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किले का जो रिस्टोरेशन का काम है, जो मरम्मत का काम है, वो चल रहा है। सो हमें ये किला आज देखने को नहीं मिलेगा। ऊपरकोट किला हमें देखने को नहीं मिला,
तो अभी हम वहाँ से सीधा निकलकर महाबत मकबरे की ओर आ चुके हैं। महाबत मकबरा बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जो कि अपोजिट को मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिला सत्र न्यायालय जूनागढ़, उसके बिल्कुल सामने है। ये आ गए हम महाबत मकबरा। यहाँ पर आने के बाद में ये पता चला है कि ये भी बिल्डिंग जो है वो अंडर रिनोवेशन है, सो हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, बस हम बाहर से इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ये देखिए, गुजरात टूरिज्म वाला द्वारा जो रिनोवेशन के कार्य प्रगति पर है, उसके बारे में यहाँ थोड़ी जानकारी दी गई है। इन्होंने बताया है प्रायर टू रिस्टोरेशन से पहले और अभी रिस्टोर होने के बाद में, तो इसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए गुजरात टूरिज्म द्वारा इसे रिस्टोर किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी शुरुआत है।